मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। सभी प्रत्याशी अपनी तरफ मतदाता को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। इस बीच आज हम अपना पंच 100 में जिस विधानसभा की चर्चा करने वाले हैं, रीवा जिले की गुड़ विधानसभा क्षेत्र। यहां से सर्वाधिक 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्या है चुनावी समीकरण और कैसे हैं वहां के विकास के वादों की स्थिति, क्या है जनता के मूल मुद्दे, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अपना पंच 100 में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश चतुर्वेदी जी। आप अधिवक्ता हैं और मतदाता भी हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र के। गुड़ विधानसभा के जो मुद्दे हैं उनमें नजर रखते हैं। सत्यप्रकाश जी, स्वागत है आपका अपना पंच 100 में। धन्यवाद। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है अपना पंच 100 में। बिल्कुल, आप अखंड जी, आप दिनेश जी भी गुड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं सत्यप्रकाश जी के साथ। सत्यप्रकाश जी, गुड़ विधानसभा क्षेत्र जहां की 20 उम्मीदवार इस बार मैदान में है, नाम वापसी की जो तिथि है वो निकल चुकी है और अब 20 उम्मीदवारों के बीच ये चुनावी टक्कर होनी है। और यहाँ विकास की जो स्थिति है, विकास के जो वादे किए गए, दावे किए गए, उसको कैसे देखते हैं गुड़ विधानसभा के विकास को आप? निश्चित ही विधानसभा चुनावों की आहट जैसी हुई है तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान पे दिखने लगे थे और प्रत्याशियों का अपना भाग्य आजमाना और अपनी तरीके से जनता की सेवा करना, ये सब वादे तो होते ही हैं। लेकिन जहाँ तक आपने विकास की बात कही है तो निश्चित ही विकास संतोषजनक रहा है और जनता अब इससे आगे की भी सोच रही है। कुछ काम अधूरे भी हैं, बहुत सारे काम हैं जिनको अभी आगे होना है। तो यहाँ की जनता लोगों के वादों पर और उनके दावों पर उनको एक कसौटी पे कसते हुए इस विश्वास पर जाएगी कि हमें किसको चुनना चाहिए, उसके आधार पर आगे जनता तय करेगी। जी जी, सत्यप्रकाश जी ने अपनी बात रखी है और उनका कहना है कि विकास संतोषजनक रहा है। हम सत्यप्रकाश जी के पास वापस आएंगे, इसके पहले दिनेश कुमार शर्मा जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इस विकास को? गुड़ विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है विकास की वहां? अखंड जी, सत्यप्रकाश जी ने जो कहा है उसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे गुड़ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट लगा है। एक भी युवा वहां पर आपको नौकरी में नहीं मिलेगा जो इनके वादे थे। और उसके साथ में आप गुड़ के अंदर घुस के देखिए, कहीं पे ऐसी सड़कें नहीं है जहां आप गुड़ बस स्टैंड तक पहुंच सकें। और दूसरी चीजें जो विकास की है, तो हम निश्चित सड़क और बिजली से जो जूझ रहे थे 2003 में, उसमें सरकार ने विकास किया है। पर जहां गुड़ के विकास के हैं, तो उसमें दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि पहले वहां पर मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो जाया करा था। आज गुड़ से लगे हुए 84 गांव हैं, परंतु उसके लिए हमें जिला तक पहुंचना पड़ता है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन ये सारी विडंबनाएं सरकार की हैं। युवा ज्यों का त्यों है, एशिया का सौर प्लांट है, लाइट के लिए हम लोगों को रात रात इंतजार करना पड़ता है। शायद सत्यप्रकाश जी भी इंतजार करते होंगे, उनको मालूम है। यदि निश्चित ही एशिया का वो प्लांट की लाइट हम लोगों को मिले रीवा जिला को, तो निश्चित ही एक सौभाग्य गुड़ की जनता के लिए। दिनेश जी ने एक यहाँ बड़ा सवाल छोड़ा है कि सोलर प्लांट लगा हुआ है, उसके बाद भी गुड़ के ही लोग बिजली का इंतजार कर रहे हैं। बिजली की जो स्थिति है, जो संकट है, उससे जूझ रहे हैं। और सत्यप्रकाश जी के पास ही हम चलेंगे, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आपने जब बात रखी थी अपनी, उसमें कहा था कि विकास संतोषजनक है और उस विकास पे प्रश्न चिन्ह लगाया है दिनेश कुमार जी ने। और एक और बात यहां निकल के आती है कि यदि विकास संतोषजनक है तो आप गुड़ के रोजगार की स्थिति और वहां की शिक्षा की स्थिति को कैसे देखते हैं? निश्चित ही अखंड जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया था, संतोषजनक। मैंने ऐसा नहीं कहा कि विकास हम पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। यदि पूर्व के समय की तुलना करें और आज इतने वर्षों बाद, लगभग पिछले 5 या 10 वर्षों की बात करें, तो मैं उस आधार पर कह रहा था कि पहले से बहुत बेहतर हुआ है। निश्चित है, जैसा कि शर्मा जी ने कहा, तो निश्चित ही भी जरूरत है क्षेत्र में बहुत सारा काम करने की। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारी धरती पे है और निश्चित अपने ही लोगों को वहां रोजगार उपलब्ध नहीं है। यदि रोजगार वहां उपलब्ध है भी तो सिक्योरिटी गार्ड के बतौर या कि साफ सफाई वाले काम में
वो भी बहुत कम मात्रा में। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है जिस तरीके से लोग देख रहे हैं। लेकिन एक बात हम ये भी देखते हैं कि समय के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज लगभग हर घर से लोग पढ़े लिखे निकल रहे हैं। क्या 100% लोगों को कोई सरकार रोजगार दे पाएगी? ये हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो निश्चित है कुछ लोग उसमें बेरोजगार रह जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, बेरोजगारी का तो पूरे देश में जैसे चल रहा है, तो गुड़ विधानसभा भी इससे अछूता नहीं है। पोस्टमार्टम की बात शर्मा जी ने कही, तो निश्चित है इसके पहले जो शासकीय अस्पताल था, हमारे कस्बे में एक छोटी सी बिल्डिंग में बहुत ही छोटे स्थान पे एक शासकीय अस्पताल हुआ करता था, जो कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। आज गुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन है, आज 30 बिस्तरों का अस्पताल है और थोड़ा सा स्टाफ की कमी है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले से बेहतर हुआ ना। मैंने संतोषजनक शब्द का जो प्रयोग किया था, पहले से बेहतर हुआ है। निश्चित ही बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। नहरों का जाल बिछा है। अभी गुड़ में दो नहरें, एक चोटी कैनाल और एक पूर्वा कैनाल, दोनों अपने लगभग जहां से उनको होके गुजरना था एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए वह कैनाल वहां से गुजर रही हैं। कुछ जगह अभी पक्की नहीं हो पाई हैं, पानी अभी छोड़ा जाना शेष है। तो ये सारे मुद्दे हैं कि जिन पे अभी आगे काम किया जाना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि विकास की प्रक्रिया वहां तक चलती रही है। मैं किसी पार्टी विशेष और किसी व्यक्ति विशेष के उसमें नहीं कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ समय को इस स्थिति को देखते हुए ये बात कही थी कि पहले के मुकाबले विकास निश्चित ही हुआ है। हमारे गुड़ में ही हम अगर बात करते हैं तो स्टेडियम खेल का मैदान नहीं था, लेकिन आज खेल का मैदान बन रहा है, निर्माणाधीन है। बहुत सारा काम अभी भी काम वहाँ चल रहा है, प्रगति पे है। बहुत ही जल्द हम सब लोगों के पास साल 6 महीने के भीतर वहाँ खेल का मैदान होगा। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जितनी जरूरतें, जितनी अपेक्षा हम रखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भी काम की जरूरत है वहां पर। दिनेश जी, आप अपनी बात जोड़ना चाह रहे थे, सत्यप्रकाश जी जब बात रख रहे थे, बताएं। शिक्षा के स्तर में मैं बताना चाहता हूं कि सत्यप्रकाश जी ने कहा तो शिक्षा के स्तर में मूल इतना बड़ा गुड़ विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मात्र कन्या हाई स्कूल है। हायर सेकेंडरी का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाए हम लोग। आप कॉलेज में चलिए तो वहां स्नातक की डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। स्नातकोत्तर के लिए उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं लड़कों को आपके जिला स्तर तक आकर के पढ़ना पड़ता है। और हमारे जिला से जो गांवों की दूरी है वो 30 किलोमीटर के लगभग है। इतना विकास हुआ है। उसके साथ में 44 वर्ष की उम्र हो चुकी है मेरी, लेकिन एक छोटा सा खेल का मैदान चुनाव आते ही ये हमको पूरी तरह से झुंझुना दिखाते हैं, मिट्टी डालना शुरू करते हैं। और शायद सत्यप्रकाश जी 50, हम लोग 44 से 49 वर्ष में पहुंच जाएं तब वो स्टेडियम में हमारे बच्चे वहां खेल पाएं, पर हमें तो पूर्ण रूप से आशा नहीं है, क्योंकि अब हम 44 से, और हम और आप सत्यप्रकाश जी दोनों लोग निश्चित ही संन्यास के कगार में खड़े हैं। ये गुड़ विधानसभा का सच्चाई का विकास है। संन्यास की कगार में है, संन्यास की कगार में है। और स्टेडियम जो है वो अभी आप देख नहीं पाए हैं, और सत्यप्रकाश जी ने बात रखी है कि वो हो सकता है कि बन जाए। इस बीच हम जो खेल की स्थिति है उसमें बात कर ही रहे हैं। हम गुड़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें गुड़ क्षेत्र भी है और जो रायपुर से लगा सर्किल है वो भी है। और पूरे क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, एक बात सत्यप्रकाश जी ने रखी थी नहरों के जाल की। अभी भी हमारे रिपोर्टर फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं नहरें, गड्ढे तो हो गए हैं नहरों में, लेकिन पानी नहीं आया है। उस नहर में अब किसान की जो जमीन थी वो अधिग्रहित हो गई और गड्ढे कर दिए गए, लेकिन पानी नहीं आया और मवेशी भी उसमें गिर के और क्षतिग्रस्त हो रहे हैं वो। तो इस तरह की स्थिति जो है, इस तरह का जो विकास है वो बड़ा प्रश्न छोड़ता है। जो हमारा नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, नेतृत्वकर्ताओं पे भी एक सवाल उठता है, और जो लोग अधिकारी कर्मचारी रहे हैं उन पे भी सवाल यहाँ पर उठता है। शिक्षा की जो बात आई है, हम महाविद्यालय स्तर की बात कर रहे हैं। यदि हम स्कूल शिक्षा की बात करें, हमारी टीम ने एक रिपोर्ट कवर की थी, गुड़ क्षेत्र की ही थी वो, और वहां जो करियाझर क्षेत्र है वहां तक हमारे रिपोर्टर गए थे। और स्कूलों की स्थिति जो है, कुछ भवन ऐसे हैं जो गिरने की स्थिति में आ गए हैं, और ऐसे ही विद्यालय में 0 शिक्षक हैं और 1 शिक्षक है, मतलब शिक्षक विहीन स्कूल हैं। और एक ही स्कूल में 5वीं तक यदि बच्चे पढ़ रहे हैं और एक कमरे में सारे बैठ के पढ़ेंगे, एक
टीचर उन्हें पढ़ाएगा, एक शिक्षक उन्हें पढ़ाएगा, तो वो कैसे शिक्षा के स्तर को अपने सुधार पाएंगे और कैसे देश का भविष्य बेहतर करेंगे। सत्यप्रकाश जी, जो ये स्थिति है, इसमें क्या कहते हैं आप, एक क्षेत्रवासी के रूप में, एक मतदाता के रूप में? निश्चित ही आपने बहुत अच्छे विषय पे ध्यान आकृष्ट कराया है। मैं जब गुड़ की बात करता हूँ तो केवल गुड़ क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ, गुड़ कस्बे की बात नहीं करता हूँ, मैं गुड़ विधानसभा की बात करता हूँ। और आपने जैसा कि कहा, मैं भी करियाझर तक होके आया हूँ और मैंने देखा है निश्चित ही विकास के सबसे अंतिम पायदान पर यदि मैंने कोई क्षेत्र गुड़ में देखा था तो वो करियाझर का। और जैसा कि आपने बताया, संयोग से वहाँ जो शिक्षक हैं मेरे ही गांव के हैं, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वहाँ शिक्षा की स्थिति क्या है और बहुत सारे सुधार किए जाने हैं और हमारे आगे आने वाले जनप्रतिनिधि इस विषय पे आगे देखेंगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन जहाँ बात चल रही थी, जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा कि गुड़ में अभी भी कन्या हाई स्कूल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक इसके 5 या 6 साल पहले गुड़ में कक्षा 8 तक की स्कूल ही कन्या की थी, तो आज 10 तक हुई ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि विकास अपने पथ पर अग्रसर है। आगे हो सकता है कि हम जल्द ही उसे हायर सेकेंडरी के रूप में देखें। आगे कन्या महाविद्यालय की यदि क्षेत्र में डिमांड होती है, क्योंकि हम आसपास यदि देखें, अपने अन्य क्षेत्रों में भी देखें, तो कन्या महाविद्यालय केवल रीवा में है। तो अभी इतने छोटे छोटे स्तरों पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई है। महाविद्यालय की भी स्थिति, शर्मा जी हमारे गांव के हैं, पड़ोसी हैं, अच्छे मित्र भी हैं, वो जानते हैं कि हमारे गांव में जो कॉलेज था, शासकीय कॉलेज, बहुत दिनों से पैसा पास था और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़ की बिल्डिंग में वो 4 से 5 कमरों में कॉलेज चलता था। लेकिन आज जो है तो कॉलेज का अपना एक विशाल कैंपस है, 4 से 5 एकड़ कैंपस में वो कॉलेज, हो सकता है अधिक भी हो, मुझे पूरा लैंड का उसका ध्यान न हो, लेकिन आज एक विशाल परिसर में अच्छा भवन होते हुए शासकीय महाविद्यालय चल रहा है। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वहाँ हो रही है और बहुत जल्द ही वहाँ पर पीजी स्तर की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप ये नहीं कह सकते कि आज ही, मतलब आज के आज ही हम एक ऐसे क्षेत्र को जहाँ पर सुविधाएं बहुत ही कम थी, तो एक हम उसको जिला मुख्यालय के स्तर पे लाके खड़ा कर लें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम अभी किए जाने बाकी हैं। निश्चित ही वो काम होने चाहिए और वो क्षेत्र की डिमांड है, और जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए इन मुद्दों को ध्यान में रखे। और आपने जैसे कहा कि नहर में गड्ढे खुदे, मैंने आपको पहले ही बताया कि नहरें खोद दी गई हैं। अभी वहां पर हो सकता है कि पानी हर जगह नहरों से, कुछ जगह नहरों से पानी पहुंचा भी है, कुछ जगह नहीं पहुंचा है, लेकिन वो विकास अपने उस पे चालू है, काम चालू है। स्टेडियम की बात करें तो आपने जैसे कहा, स्टेडियम में चारों तरफ सीढ़ियां बन गई हैं और बैठने दर्शक वगैरह के लिए मैदान को बराबर किया गया है। निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी हम देखेंगे कि हम उस पे। शर्मा जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शर्मा जी भी आप संन्यास मत लीजिए, इस साल आप जो है तो स्टेडियम पे मैच खेल के संन्यास लेंगे। है ना? सत्यप्रकाश जी ने अपनी बात रखी है, और हम जब बात कर रहे हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र की, तो हम उन बातों में भी, उन पहलुओं में भी ध्यान देंगे जो जनता के अनुसार जरूरी हैं और जिनमें सुधार होने की जरूरत है। और उस दिशा में जब हम देखते हैं तो जब सड़कों की बात करते हैं, हम सड़कों के जाल की बात होती है, और ये जो लगातार प्रदेश की बात करें हम, तो प्रदेश में लगभग 20 वर्ष से एक ही दल सत्ता में है। कुछ 18 महीने यदि हम घटा दें तो 20 वर्ष से वही लोग हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं विकास की, तो यहाँ मैं इस गुड़ विधानसभा की चर्चा में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हम विंध्य क्षेत्र की बात करते हैं। यदि विंध्य क्षेत्र का आंकड़ा निकालते हैं, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, तो इन क्षेत्रों में जो विकास की स्थिति है मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा वो कमतर रही है। उसका आंकड़ा बताता है गरीबी का स्तर विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी का स्तर विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, पलायन का स्तर विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा। देश की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा ही विंध्य कमजोर है। जबकि जब समर्थन देने की बात आती है, जो 20 वर्ष रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा समर्थन सत्ताधारी दल को विंध्य ने दिया है। और इस समर्थन के बाद भी विंध्य की जो स्थिति है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की प्राथमिकता रही है उसमें विंध्य क्षेत्र किनारे रहा है। तो उसी विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है गुड़ विधानसभा क्षेत्र भी। तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जो विकास की हम बात कर रहे हैं, तो
ये जो पहलू निकल के आ रहे हैं, वहां की शिक्षा का स्तर जो है, उसके पहलू जो निकल रहे हैं, उसके वहां के रोजगार की जो स्थिति है। हाँ, गुड़ क्षेत्र में जो सोलर प्लांट लगा हुआ है, सौर ऊर्जा का जो उपयोग हो रहा है, जो एक निर्माण वहां हुआ है, उसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। जो भी सत्ताधारी दल के लोग हैं वो उसमें गुणगान करते घूम रहे हैं कि हमने ये बड़ा काम किया, लेकिन रोजगार की जब स्थिति आती है, जब प्रश्न उठता है, ये होता है कि गुड़ के लोग ही, गुड़ विधानसभा के लोग ही उसमें अभी रोजगार नहीं पाए हैं, अन्य लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि हम देखें तो इंसान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अभी उन्हीं के लिए गुड़ क्षेत्र भी, गुड़ विधानसभा क्षेत्र पूरे की बात कर रहा हूं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहर नगर पालिका क्षेत्र है, सबकी बात हो रही है। तो अभी भी वो मुद्दे बने हुए हैं। दिनेश जी, क्या कहते हैं आप इस स्थिति में? जो गुड़ विधानसभा की बात की है हमने, और जो विंध्य क्षेत्र की बात की है, सरकार की प्राथमिकता की बात की है, उसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित ही जब प्रदेश में सरकार बनती है तो हमारे विंध्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, और जिस प्रकार से योगदान होता है उस प्रकार से यदि देखा जाए तो अपने विंध्य का नगण्य विकास देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि चाहे वो रोजगार का हो, पलायन की स्थिति हो, वो लगातार बनी हुई है। पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का उनके हाथों में कोई काम नहीं है, और सरकार उस ओर चाहती भी नहीं है। वो चाहते हैं कि पढ़ लिख करके नवयुवक हमसे रोजगार की आशा न करें। क्योंकि आप देख रहे हो प्रदेश की सरकारों का एक बुरा हाल, लगातार कर्ज लेना, देश को पूरी तरह से, प्रदेश को पूरी तरह से कर्ज में डुबोना, उससे प्रदेश का विकास मैं तो नहीं मान के चलता हूँ। भाई, कहने का मतलब है नवयुवक अपने कामों, अपने कार्य को करके 10,000 का रोजगार चाहता है। निश्चित ही उसकी आशा होती है कि जब हम इतना सारा पढ़े हैं तो एक निश्चित हमें समय सीमा के तहत मुझे 10,000 का रोजगार मिले। इस पर पूरी तरह से फैल दिखाई देती है इस सरकार की। मैं इस बात से नकारता हूँ। दिनेश जी ने जैसे कहा है एक रोजगार की बात, और एक बात उन्होंने यहाँ पे जोड़ी इस चर्चा में, कर्ज की बात। प्रदेश कर्ज में दबता जा रहा है, कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है, और वो कर्ज जहां जरूरत है, जो बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए यदि लिया जाए तो कुछ हद तक समझ में आता है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी योजनाएं भी रही हैं जिनके लिए कर्ज लिया गया, जो कार्य करने की क्षमतावान लोग हैं उनके लिए भी कर्ज लिया गया, और योजना में राशि जारी की गई। और चुनावी वर्ष में जो भी दल सत्ता में होते हैं वो अपने प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमारे वर्तमान के हित में है या भविष्य के हित में है, हमारे लिए क्षणिक लाभ है या कैसा लाभ है, ये भी दर्शक को देखना जरूरी है। इस चर्चा में यदि दर्शकों के कोई सुझाव है, उनकी बात है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। महत्वपूर्ण चर्चा है विंध्य के लिए और गुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए। आप इस चर्चा को जितनी दूर तक पहुंचाएंगे, उतनी तेजी से जो मूल मुद्दे हैं, जो विकास के कार्य हैं, उनमें सुधार होगा। सत्यप्रकाश जी के पास चलेंगे। सत्यप्रकाश जी, जो स्थिति है, जो कर्ज के बोझ की बात आई है, उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, निश्चित ही ये स्थिति अच्छी नहीं है। यदि सरकार को कर्ज लेके विकास करना पड़ रहा है तो इसका बोझ कहीं न कहीं जनता पर ही पड़ना है। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी लोग सरकार पे बैठे हुए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, यह उनका काम है। वो किस तरीके से सरकार चलाते हैं और जनता इनका मूल्यांकन करेगी, और इसी मूल्यांकन के लिए आज वो जनता के बीच गए हैं। जैसा भी उन्होंने काम किया होगा, जनता निश्चित ही उनका प्रतिसाद उन्हें देगी। हमारा केवल ये कहना है एक मतदाता के तौर पर कि हम एक आशावान व्यक्ति की तरह, जो भी सरकार आती है तो एक ऐसे नागरिक के रूप में, निश्चित ही जो बात विरोध के लायक है उनका विरोध हमें करना चाहिए। हमें नहीं कह रहे, मैंने पूरी तरह से ये कहा है कि जहां तक बातें अच्छी रही, मैंने वो अच्छी बातें भी कही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप पिछले 5 या 10 वर्षों के तुलनात्मक उसमें जाते हैं अध्ययन पे, तो ये बातें निकल के आएंगी। क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है, उस पे शर्मा जी का जो रुख है कि शर्मा जी का ये कहना कि आज को ये हो जाना चाहिए था, मेरे क्षेत्र में ऐसा हो जाना चाहिए था। तो अपनी सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन सरकार का क्या है, सरकार कर्ज लेके अब दुनिया भर के बहुत सारे मुफ्त वाली स्कीमें चला रही है। उनको तो लोगों को आजकल बहुत सारे राजनीतिक दलों में ये कंपटीशन मचा हुआ है कि वो अधिक से अधिक जनता को कितना अधिक से अधिक मुफ्त में
मुफ्त का लालच दे करके लोगों के वोट हासिल कर सकते हैं। तो अपन उस पर चर्चा में नहीं जाएँगे, क्योंकि हम तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं नहीं। हम लोग सीधे साधारण मतदाता हैं और समाज में रहते हुए जो समाज की प्रतिक्रिया है वो आपको दे रहे हैं। जी, और निश्चित ही लेकिन सत्यप्रकाश अभी जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी शर्मा जी ने, लेकिन हमारे गुड़ में एक चीज़ और हुई है, मैं शर्मा जी को ध्यान दिलाता हूँ कि हमारे गुड़ में स्पेशल औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, जहाँ से कम 4 से 6, 10 फैक्ट्रियों की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर फैक्ट्रियों में उत्पादन होने लगा है। हम और शर्मा जी उसको देखने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आस-पास किसी भी विधानसभा में ऐसी कार्रवाई हुई है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, जिसको हम सभी विधानसभा वासियों को देखना चाहिए। अन्य क्षेत्र भी हमारे गुड़ के क्षेत्र के जितने, चाहे रायपुर हो, चाहे गोविंदगढ़ हो, मैं अपना आना-जाना यहाँ कम रहा, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से आना-जाना होता है और हम लोग देखते हैं, तो निश्चित ही विकास दिखाई देता है। हाँ, आगे और कितना अच्छा हो सकता है, इसकी संभावना बाकी है। जी, जी। संभावना बाकी है और निश्चित ही उन संभावनाओं में भी कार्य होना चाहिए। इसीलिए ये जो चर्चा है विधानसभा के मूल मुद्दों को लेके, जैसा सत्यप्रकाश जी ने कहा कि कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और हमारा जो प्रयास है, हमारा जो चैनल की हमारे कोशिश है कि जो जनता के मूल मुद्दे हैं वो सामने आने चाहिए, जनता की जो मूल बातें हैं वो सामने आने चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों के जो सुझाव है, जो आपकी इस चर्चा में बातें आ रही हैं, वो निश्चित ही महत्वपूर्ण है जनता की नजरिए से, और जनता की बात है यहाँ पर। अभी रोजगार की स्थिति जो थी और जो विकास की बात है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यदि देखा जाए सत्यप्रकाश जी, तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र जो है वो जिला मुख्यालय से कहीं ना कहीं लगा हुआ है। जिला मुख्यालय के नजदीक की विधानसभा है, उसका ज्यादातर क्षेत्र ऐसा फैला हुआ है कि जिला मुख्यालय की दूरी यहां से अन्य विधानसभा की अपेक्षा कम है। तो उसके बाद भी यदि यहाँ की स्थितियां इस प्रकार से हैं, और जैसा आपने कहा कि जो अच्छे कार्य हुए हैं वो भी जनता देख रही है, लेकिन जनता के लिए जो वादे किए गए और जिस प्रकार से कार्य होने थे, यदि वो नहीं हो पाए हैं तो वो भी जनता देख रही है। और सत्यप्रकाश जी ने ये बात रखी कि जनता खुद भी सारी बातों का मूल्यांकन करती है, उस मूल्यांकन के बाद भी परिणाम तक पहुंचती है। तो जनता को ये देखना भी चाहिए, जब आपके जनप्रतिनिधि क्षेत्र में हो, वो किसी भी पार्टी किसी भी दल के हों, तो आपको उनसे सवाल भी करना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे, आपने जो बात कही थी, वो कहां तक पूरी हुई है, और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आपने कितने किए और कितने नहीं किए तो क्यों नहीं किए। ये सारे सवाल यदि आप संगठित होकर पूछेंगे तो उनमें निराकरण होगा, उनमें सुधार होगा। क्योंकि जब हम पूछेंगे तभी आपकी बात वहां तक पहुंचेगी और उन बातों में, उन मुद्दों में काम भी होगा। चुप रहना विकल्प नहीं है, हमें सवाल करते रहने होंगे, हमें अपनी स्थिति के लिए पूछना होगा। मतदाता के तौर पर यदि हम देखें सत्यप्रकाश जी, तो ये सारी बातें निकल के आई हैं अभी गुड़ विधानसभा क्षेत्र की। एक राजनीतिक स्थिति जो है, एक मतदाता के तौर पर जो राजनीतिक समीकरण रहे हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र के, इस बार यदि हम रीवा मऊगंज दोनों जिलों की विधानसभा मिलाएं, 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार गुड़ में है, 20 उम्मीदवार हैं। और इन उम्मीदवारों में सब में आशा होगी कि हमें जनता का समर्थन मिलेगा। और गुड़ विधानसभा जो लगातार यदि देखें उनके पिछले परिणामों में आप जाएंगे तो यहां से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, सबको कभी न कभी प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। जनता जो यहाँ की है वो किसी निश्चित एक दल के साथ नहीं रही है। तो इन स्थितियों में जो ये 20 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आपकी, क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं एक मतदाता के तौर पर आपके नजरिए से सत्यप्रकाश जी? निश्चित ही आपने अगर एक मतदाता के तौर पर, जो हम लोगों के पास जो एक सामाजिक समीकरण है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, क्योंकि ऐसे पेशे से भी रहे हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों से लोग आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, हम लोग उनसे बात करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मुख्य लड़ाई दो ही पार्टियों के बीच में है, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों दलों के प्रत्याशियों का ही भाग्य मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अन्य प्रत्याशी भी लगे हैं, अपने प्रयासरत हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग उनसे भी जुड़ रहे हैं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अन्य दलों के, इन दोनों दलों के प्रत्याशी काफ़ी आगे हैं
और मुख्य चुनाव इन्हीं दोनों लोगों के बीच होना है। और अब ये तो आगे जनता जी। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, कैसे कुछ समीकरण देखते हैं आप गुड़ विधानसभा क्षेत्र के? सत्य प्रकाश जी ने जो कहा ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे गुड़ विधानसभा की मुख्य लड़ाई है वो दो ही पार्टियों के बीच है और निश्चित ही एक अच्छा रिजल्ट हम सबको मिलेगा, ये भी मेरी उम्मीदें हैं। और लोगों का जो विकास सत्य प्रकाश जी ने कराया है, मैं तो ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि एक और अच्छा विकास देखने के लिए मिलेगा। यही हम मतदाताओं का एक आशा है, एक विश्वास है। दिनेश जी ने जैसे कहा है, सत्य प्रकाश जी बात रख रहे हैं, दिनेश जी भी बात रख रहे हैं, निश्चित ही मतदाता के तौर पर भी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपने पार्टियों के समर्थन की बात हो सकती है। दिनेश जी सत्य प्रकाश जी की एक बात से सहमत हुए इस पूरी चर्चा में कि जो टक्कर है वो दो दलों में है और इस बात से दोनों हमारे जो चर्चा में जुड़े मतदाता हैं वो समर्थन कर रहे हैं एक दूसरे का। यदि हम एक मतदाता के तौर पर ही बात करें, आप अधिवक्ता भी हैं, आप कानून की जो बारीकियां हैं उसकी भी जानकारी रखते हैं, क्षेत्र में भी नजर रखते हैं आप दोनों ही लोग, तो एक मतदाता के तौर पर, एक क्षेत्र के निवासी के रूप में यदि आप देखें तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र के कौन से ऐसे कार्य हैं जो और होने जरूरी हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी कार्य हैं अभी नहीं हो पाए हैं, वो होने चाहिए? पहले हम सत्य प्रकाश जी के पास चलेंगे। निश्चित ही मैं अगर गुड़ के विधानसभा, मैं सबसे पहले गुड़ कस्बे की बात करूंगा तो निश्चित ही सबसे पहले मैं अपने गुड़ के अस्पताल का और अच्छा विकास होते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि वहां के आसपास लगे क्षेत्र से बहुत सारे लोग जिनको मेडिकल की उतनी अच्छी सुविधा अभी हमारे गुड़ अस्पताल में मौजूद नहीं है, चाहे वो स्टाफ की कमी हो या कि अन्य कोई, जो लोग भी हैं मौजूदा अस्पताल में अपने स्तर पर वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अस्पताल की सुविधाएं और भी अच्छी हों ताकि वहां के लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ मिल सके। दूसरे नंबर पर निश्चित ही खेल का मैदान बहुत प्रतीक्षित मांग है गुड़ की लंबे समय से। और दो चार घटनाएं हमने ऐसी देखी है हमारे क्षेत्र में, लड़के सुबह सुबह फौज की तैयारी करने के लिए उनको सड़क में दौड़ना पड़ता है और एक घरों से दो दो लड़के हमने उस सड़क दुर्घटना में शिकार होते हुए देखा है, खेल का मैदान न होने की वजह से। तो निश्चित ही हम चाहेंगे कि वहाँ के युवाओं के लिए खेल का मैदान मिले, कॉलेज में भी पीजी की क्लासेस शुरू हो जाएं तो निश्चित ही अच्छा रहेगा। ऐसे ही हमारे अन्य कस्बे जो हैं, चाहे गोविंदगढ़ हो, वहाँ भी इसी स्तर की सुविधाएं मिले, लोगों को अच्छा अस्पताल मिले। रायपुर हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक मुख्यालय है, वहाँ भी जैसे कि अभी कॉलेज शुरू हुई है, कुछ ही दिनों पहले कॉलेज शुरू हुई है, लेकिन अभी उसको और विकसित करने की ज़रूरत है। और निश्चित ही रोड लाइट का तो अभी इतना बड़ा इशू नहीं रहा है, लेकिन निश्चित ही रोजगार के लिए और अच्छे अवसर यहाँ के नागरिकों को मिले, क्योंकि यदि प्रकृति ने इतना कुछ दिया है जिले को, आज औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण यहाँ हो रहा है, सोलर प्लांट यहाँ बन रहे हैं, इतनी बहुत सारे संसाधनों से भरा हुआ है अपना क्षेत्र, तो संसाधनों का पूरा दोहन होते हुए यहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छा रोजगार, स्वास्थ्य सेवा सुविधा मिले, यही हम सबकी कामना है इस विधानसभा से। अभी सत्य प्रकाश जी ने अपने क्षेत्र के लिए जो एक मतदाता के तौर पर उनकी मांग है, जो मुद्दे हैं क्षेत्र के, वो रखा है, वो बात बताई है यहाँ पर। निश्चित ही जो उनने बात जोड़ी है, महत्वपूर्ण बात थी कि बच्चे जब तैयारी करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें या फौज की तैयारी करें और इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो एक परिवार ही नहीं पूरे क्षेत्र का नुकसान होता है, एक प्रतिभा हमारे बीच से चली जाती है। तो इन मुद्दों में ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि उनका भी कोई सुझाव है क्षेत्र के विकास को लेकर, वो गुड़ विधानसभा का क्षेत्र हो या विंध्य क्षेत्र की कोई भी विधानसभा हो, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपका कोई वीडियो मैसेज है तो आप वीडियो मैसेज को हमारे ईमेल आईडी में भेज सकते हैं, चैनल की ईमेल आईडी में आप उस वीडियो मैसेज को भेज सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम जो क्षेत्र के मतदाता के तौर पर मुद्दे हैं, जो बातें हैं और कौन से विकास कार्य होने चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी रहे हैं क्षेत्र के लिए, चलेंगे दिनेश जी के पास। दिनेश जी, आपके नजरिए से क्या लगता है, कौन से वो कार्य हैं वो जो प्राथमिकता में होने चाहिए? सत्य प्रकाश जी ने कहा कि दौड़ते हुए जब मुर्दे हो जाते हैं एक्सीडेंट के कारण, मैं पूछना चाहता हूं कि गुड़ अंचल में ऐसा कौन सा भाग है जो मुझे सरकार की ओर से
दिया गया है या मुक्ति धाम बनवाया गया है जहां मैं ले जाके उनके उस मुर्दे को मैं जला सकूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो गुड़ के अंदर उस मुर्दे को जलाने के लिए हमने एक फिल्म देखी थी कि वहां भी कफन के लिए कुछ मांगा जाता था कि मुर्दा तभी जलेगा। तो कोई भी ऐसा भाग बता दें कि जहां गुड़वासी अपने मुर्दे को ला करके जलाते हों। नहीं है ऐसी, विकास की धारा में ऐसी अभी तक विकास नहीं हुआ कि उस मुर्दे को हम ले जाकर के गुड़वासी वहां जला सके और किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। नहीं बना, मुक्ति धाम ही नहीं है। पूछ लीजिए, सत्य प्रकाश जी बैठे हैं। तो हम जनता जनार्दन की ओर से आवाज उठाना चाहते हैं कि गुड़ को एक मुक्ति धाम चाहिए, जहां पर लोग मरने के बाद कम से कम शांति से उनको अग्नि संस्कार करके वो लोग आ सके वापस। मैं सत्य प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ। सत्य प्रकाश जी भी एक मतदाता के रूप में जुड़े हुए हैं और वो ये जो आपका प्रश्न है वो हमारे चैनल के माध्यम से उन जिम्मेदार लोगों तक जरूर जाएगा जो बिल्कुल जाना चाहिए, जिन्हें ये देखना चाहिए था और जिनकी ये जिम्मेदारी है, और अगर ये इस तरह की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए, वो चैनल के माध्यम से जरूर जाएगा। सत्यप्रकाश जी भी एक मतदाता के तौर पर है। हाँ, उनकी विचारधारा कोई भी हो सकती है, पर वो कैसे जवाब दे सकते हैं आपके इस प्रश्न का, और इसका जवाब निश्चित ही जो जिम्मेदार हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं या जो हमारे नेतृत्व जिनके पास रहे हैं क्षेत्र के, वो जरूर जवाब देना चाहिए उनको, और चैनल के माध्यम से बात जाएगी तो वो जवाब देंगे, इसमें सुधार भी जरूर करवाएंगे। जैसा दिनेश जी ने कहा है कि ये एक उनके गुड़ कस्बे की बात थी या गुड़ कि किसी एक क्षेत्र की बात थी, ये समस्या किसी एक क्षेत्र की नहीं हो सकती है। गुड़ विधानसभा में या विंध्य में और भी जगह यदि इस प्रकार की समस्या है उसमें सुधार होना चाहिए, उस स्थिति में सुधार होना चाहिए, और निश्चित ही। और ये बड़ा प्रश्न है कि यदि इतने वर्ष तक सत्ता में सरकार है और उसके बाद भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्षेत्र की वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो बड़ा प्रश्न छूटता है नेतृत्वकर्ताओं पर, जो क्षेत्र का नेतृत्व देख रहे हैं, और उन पर ये प्रश्न होता है कि आखिर क्षेत्र में अभी भी ये अव्यवस्था क्यों है और इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। बात आई थी रोजगार की, सत्यप्रकाश जी ने कुछ बातें रखी थी कि कुछ औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए और वहां पे कुछ कार्य चालू करा गए, लेकिन रोजगार की स्थिति में भी जो बेरोजगारी के स्तर है वो अभी भी विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और हम इस चर्चा में बात जोड़ना चाहेंगे कि प्रकृति की ओर से देन की यदि हम बात करें तो पूरे विंध्य क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी है प्रकृति ने देने में, ना खनिज में, ना ऊर्जा में, ना वन संपदा में, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का युवा बेरोजगार है। निश्चित ही सत्यप्रकाश जी की एक बात थी चर्चा में, उसके तहत सभी को शासकीय संस्थानों में कार्य नहीं मिल सकता, ठीक है, लेकिन रोजगार के अवसर सृजित करने चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि रोजगार के अवसर सृजित करे। और एक बात आती है निकल के, कई बार ये सुनने में आता है कि बजट की कमी है, बजट नहीं है। यदि बजट कम होता, बजट की कमी होती तो जिस तरह योजनाओं में पैसे आ रहे हैं वो कहां से आते हैं और कैसे रोजगार के साधन नहीं सृजित हो पाते हैं, एक बड़ा प्रश्न है। एक युवाओं के तरफ से भी और जनता की तरफ से भी इसमें भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो सर्वाधिक संख्या में है और हमारा देश युवाओं का देश माना जा रहा है। तो यदि युवाओं को रोजगार मिलेगा तो जो विकास के अन्य मानक हैं उनमें भी सुधार होगा और रोजगार के अवसर सृजित होने चाहिए। यहाँ पर ये जो बात चैनल के माध्यम से निकल के आई है इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जनप्रतिनिधि हों या हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, जो योजनाएं बन रही हैं वो धरातल पे भी दिखनी चाहिए। धरातल पे यदि योजनाएं नहीं दिख रही हैं तो जो जिम्मेदार है उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा, उन्हीं के ऊपर प्रश्न होगा। कार्यक्रम में हमारे समाप्ति का वक्त हो रहा है। सत्यप्रकाश जी, चलते चलते आपका कोई संदेश यदि हो अपने दर्शक साथियों के लिए, या आपका कोई सुझाव हो क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ, तो आप रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि 17 नवंबर को आके मतदान अवश्य करें, चाहे जिस भी पार्टी को वोट करना हो, लेकिन मतदान हम सबको एक बहुत अच्छा अवसर संविधान की तरफ से मिला है। तो एक अधिवक्ता होने के नाते भी मैं और अपने क्षेत्र का नागरिक होने के नाते भी मैं सब जनता से, अपने सभी साथियों से, भाइयों से, बंधुओं से ये आग्रह करूंगा कि 17 नवंबर को आके मतदान अवश्य करें और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सब जिसे भी उचित मानते हैं उसका चुनाव करें और लोकतंत्र को सफल बनाएं। बाकी विकास की प्रक्रिया ऐसे ही आगे चलती रहेगी, वो अनवरत जारी रहेगी। दिनेश जी, आपकी कोई बात रह गई हो यदि? अब मैं भी यही कहना चाहता हूं चलते चलते कि अंतिम में आप सब मतदान करते हुए
अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए कि विकास क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या कौन कर सकता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है आपका जानने का। और सब लोग घर से निकल करके 17 नवंबर को मतदान करिए और अपने लोकतंत्र की सुरक्षा बनाए रखें। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब मतदान के लिए जाएंगे और एक अच्छा लोकतंत्र ला करके खड़ा करूंगा संविधान में। निश्चित ही एक अच्छा आएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी स्टूडियो में और सत्य प्रकाश जी को लाएंगे और फिर कुछ बातें हो पाएंगी। दिनेश जी ने और सत्य प्रकाश जी ने जो बात रखी है वो गुड़ के सभी मतदाताओं के भी विचार हो सकते हैं, जो भी जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं और जो जिस विचारधारा को मानते हैं। और ये मतदाता के तौर पर उन्होंने बात की है और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उन्होंने बात रखी है। और जो ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चर्चा रही है, उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। और जनता भी जो हमारा ये कार्यक्रम देख रही है, जो क्षेत्र के दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें निश्चित ही 17 नवंबर को जब मतदान की तिथि आए और जो समय आए उसमें आपको मतदान करना चाहिए। मतदान आपका अधिकार कर्तव्य दोनों है। आपको उसे अधिकार को लेना चाहिए, अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। और हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए अपना कोई भी निर्णय लेने से पहले कि क्या हमारे वर्तमान के या क्षणिक हित में है, क्या हमारे भविष्य के हित में है, क्या हमारे बच्चों के हित में है, हमारे क्षेत्र का विकास कैसा रहा है, हमारे क्षेत्र की तस्वीर कैसी रही, क्षेत्र की स्थिति कैसी रही है। ये सब कुछ आपको देखना होगा, समझना होगा, आपको सवाल करने होंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ सत्य प्रकाश चतुर्वेदी जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश कुमार शर्मा जी रहे, आपका धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विंध्य की आवाज को, आप अपनी आवाज को जितनी दूर तक पहुंचाएंगे उतनी तेजी से सुधार होगा जो स्थितियां हैं उनमें, क्षेत्र के विकास में। आज के लिए अपना पंच शो में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।